नहीं किया है। उन्होंने बोला कि आधा घंटा के अंदर आपको धमकी दे रहा हूँ, चाहे कुछ भी समझो, डिलीट कर दो, नहीं तो हम ऐसे तैसे। अब मैं को बोला बताओ आपने आपको कौन से सॉन्ग से मैंने कॉपी किया। मेरे को बोला कि आपने गायों का गवाला छोटू सिंह जी रावणा का जो बहुत बड़ा वायरल हो रहा है उस सॉन्ग से आपने ये सॉन्ग कॉपी किया। मैंने उनसे निवेदन की, छोटू सिंह जी रावणा का मैंने अगर कॉपी भी किया है तो मैं उनसे बात करूंगा। उन्होंने कहा मेरा निजी संबंध भी है, भाई है। मैंने कॉल लगाया, उनके डायरेक्टर प्रेम सिंह ने कॉल उठाया। प्रेम सिंह ने बोला एयरपोर्ट पे हूँ, अभी मैं बात नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता। मैंने उनको बोला रिक्वेस्ट की, अर्जेंट है, कुछ नहीं। अर्ली द मॉर्निंग टाइम हुआ, वापिस कॉल आया मेरा। उसी समय 12 तारीख को सॉन्ग स्ट्राइक लगा करके 2 सॉन्ग मेरे उसी समय उड़ा दिए परमेन भाई ने। सुबह मेरे पास 8 बजे कॉल आया, मुझे बोला दूसरा इंस्टाग्राम पे सॉन्ग चल रहा है, मैंने यूट्यूब पे तो स्ट्राइक लगा दी, इंस्टाग्राम पे सॉन्ग चल रहा है, रीले बन रही, वो सब डिलीट कर। मेरे मन में जची यार मैं कैसे रविंदर सिंह जी भाटी साहब के सॉन्ग को डिलीट कर सकता हूँ। मेरे हाथ से मैंने कोई कंपोज हाँ लिया है, राजस्थान के ऐसे कलाकार नहीं है। मित्रों मैं आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कंपोज क्या होता है। कंपोज धुन और मारवाड़ी में कौन राग, राग चोरी की यो करो, यो कहनो है राग चोरी की। एड़ो राजस्थान रो कोई कलाकार कोनी है जो राग न चोरी करे कोनी साहब, और राग रे माथे कोई स्ट्राइक लागे कोनी, कोई कॉपी लागे कोनी, सब राग न चोरी कर कर बनाया करे। मैं राग इसलिए हूं साहब, मारी पूरो बीट नहीं है, म्यूजिक नहीं है और लिरिक्स मारा नया है पूरा। यो अत्याचार कियो, फेक स्टाइल लगाए उड़ा दिया। मैं छोटू सिंह जी भाई साहब ने कॉल किया, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हो छोटू सिंह जी आप ही सफाई दे रहा है कि नहीं, मेरे को कॉल करते पूछते मेरा नाम नीचे लगाते, ये लगाते वो करते, उसके आगे मैं बात कर रहा हूँ क्या होता है कंपोज और आपने कहां से क्या क्या चुराया। मुझे चोर बताया गया, उसके बारे में मैं बता रहा हूं, मुझे चोर कहां से क्या बताया गया। मित्रों मैं आपको बता रहा हूं, उसी समय मैंने छोटू सिंह को कॉल किया, मॉर्निंग में बात की, हाँ जोगराज बोलो। मेरे को बोला कि भाई जोगराज, मैंने बोला कि छोटू सिंह जी यार मेरा सॉन्ग है जो आपके भाई परमेन भाई है जो देखते हैं पूरा मेरा धमकी दिया और डिलीट कर रहे हैं। उन्होंने इग्नोर किया, बोला ठीक मैं बात करता हूँ, जैसे किसी को पता ना हो। ठीक है भाई, मेरा फोन काट दिया, मैंने वापिस किया, मेरे को उठाया नहीं। धीरे धीरे दूसरी दिन 10 बजे कॉल आया, बोला मुझे इंस्टाग्राम पे ये सब रीले डिलीट कर दे, नहीं तो तेरा पूरा चैनल उड़ाऊंगा और तू किसी काम का नहीं रहेगा, तेरे 5 साल की मेहनत को धूड़ में डाल दूंगा। मैंने बोला ऐसा मत करो भाई। फिर बोला कि तेरे को जो करना है कर। मैंने बोला भाई ऐसा मत करो। फिर मैंने बोला मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तूने बोला है ना छोटू सिंह जी ने, हाँ परमेन भाई ने ये भी बोला कि छोटू सिंह खुद ने बोला है, मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है परमेन भाई से कि सॉन्ग को तू उड़ा। मैंने बोला ऐसा मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर धीरे उन्होंने बोला भाई मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो उन्होंने बोला केस करवा दूंगा, अंदर करा दूंगा, ये करवा दूंगा। हमारे साथ में फोटो देखो इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े लेवल के आदमी आते, क्या 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 कर दूंगा। मित्रों आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मेरे साथ में ये कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो एक साधारण परिवार आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। उसके बाद में क्या हुआ वो बता रहा हूँ। वो सॉन्ग मेरे 2 उड़ा दिए, धीरे धमकियां दी मेरे सोशल मीडिया पे। एक मैंने अपील डाली और तो मैं क्या सकता, 2 दिन मैंने कुछ नहीं किया, मैं गया कोई बात को गाणो उड़ियो तो गयो, अपन टेंशन नहीं, बड़े गाना बनाओ। 2 दिन बाद तंग आ गयो, मारो चैनल पूरा उड़ रही है, 5 साल की मेहनत उड़ रही है, लाखों रो नुकसान हो रही है, बैठो रहो तो हूँ की करी। मैं एक अपील डाली मारे भाइयों में, क्या गोडे अपील फूकते फूकते मारे भाइयों सपोर्ट कियो। मारा एस झलोरा साहब, हूँ कदी जानतो को नहीं हुआ, ऐसे जलोरा साहब गोडी बात पहुंची, ऐसे जलोरा साहब मना बतायो कि हाँ भाई जोगराज तू बता थारे हाथे कहीं वो हूँ देखो कई निजी संबंध नहीं मारा, कभी हूँ ओळखो को नहीं, हूँ कहो कि मारा दोस्तों मने बतायो। ऐसे जलोरा साहब एक बहुत अच्छा इंसान है, अन्याय रे हाथे आवाज उठाने वालो आदमी है। जदी कदी कोई जरूरत पड़े जना आदमी और सच्चा आदमी जो को झूठ है वो बिल्कुल नष्ट कर, और सच्चा आदमी और हाथे खड़े होने वाला आदमी है, सपोर्टर आदमी है। वो मना फोन करियो जोगराज की बात है, मैं मारी बात बताई, मना 3 दिन रो टाइम दियो, मन के हूँ पतो करा हूँ छोटू सिंह जी में बात करी, अगर थारी बात साची है तो थारे हाथों खड़े रही नहीं रहा, मैं निवेदन करियो सही बात है। छोटू सिंह ने फोन लगायो, आप रिकॉर्डिंग ऐसे जलोरा साबरी वायरल उड़ी देखो ला, वही मैंने छोटू सिंह खुद कहो कि मैं एक नहीं और भी उड़ाऊंगा सॉन्ग। दूसरी रिकॉर्डिंग वायरल हुई आप भी देख रहे हो, उसमें छोटू सिंह खुला बोल रहे हैं म्यूजिक फेस्टिवल में मुझे क्यों नहीं बुलाया। सीधा जायज है, जनता जनार्दन है, सब समझ रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल में आपको क्यों नहीं बुलाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे आदरणीय विधायक साहब रविंदर सिंह जी भाटी साहब जिन्होंने म्यूजिक फेस्टिवल करवाया, म्यूजिक फेस्टिवल का मुख्य कारण ये था, सबको पता है, ये था कि राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के बहुत अच्छे अच्छे गायक कलाकार है जिनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच रही है, और हमारे बड़े भाई साहब लाडले विधायक साहब ने यह चाहा कि इनकी आवाज को ठेठ ऊपर तक पहुंचाएं, इन छोटे छोटे कलाकारों को मैं ऊपर कैसे ले जाऊं, इनके लिए उन्होंने ये म्यूजिक फेस्टिवल करवाया। उसमें हमारे बाड़मेर जैसे उनके बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए, उन्होंने प्रस्तुति दी। मैं निवेदन करना चाहता हूं मेरे भाई छोटू सिंह जी रावणा साहब से, म्यूजिक फेस्टिवल में आप तो बहुत बड़े कलाकार हो, और बड़े कलाकार को जरूरत क्या है,
मेरी वाणी से मैं बोलना चाहता हूं इतना। चलो कोई बात नहीं, आप आ जाते। सेकंड बात, लाखों की लोगों भीड़ थी वहां पे, आप सबने देखे होंगे वीडियो, तो आप खुद भी आ जाते। आपका तो जिक्र किया रविंदर सिंह जी भाटी साहब ने, एक वीडियो भी आपने सामने देखा होगा, मेरे भाई लाडले शिव के छोटू सिंह जी रावणा ने शिव का नाम रोशन किया है, वीडियो आपने देखा होगा। रविंदर सिंह जी 36 कौम के एक वो युवा नेता है, किसी के बारे में नहीं जाते। ये छोटू सिंह जी रावणा आप जो बात कर रहे हो ना, ये बहुत गलत है। मैं अभी आगे पूरा वीडियो आपको बताता हूँ लाइव के माध्यम से। छोटू सिंह जी रावणा ने, अभी उनके पास कोई चारा नहीं है, उन्होंने बोला मैं रावणा हूं इसलिए मुझे बाइकआउट कर रही हूं। मित्रों ने बाइकआउट क्यों किया ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ में उन्होंने गलत किया, और गलत था, मैं कोई गलत था नहीं, मैंने सिर्फ कंपोज चोरी किए। इन्होंने तो पूरे पूरे सॉन्ग लिरिक्स के सहित कंपोज किए, वो इनको खुद को दिख नहीं रहा है, और मेरे साथ में मुझे चोर बताया जा रहा है। सब चीजें इन्होंने मुझे मेरे साथ में की, बहुत मेरे साथ में गलत हुआ है मित्रों। सिंह जी, एक मेरा सवाल है, जी जैसे राजस्थान के बहुत से ऐसे भजन गायक हैं, जैसे स्वर्गीय गोपाल बजाज है, और इनके अलावा और भी ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने कंपोज भी खुद किए हैं और म्यूजिक भी उनका है, वो सेम के सेम गाए जा रहे हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी लोग पैसे बना रहे हैं। यूट्यूबर भी काफी है जो भजन संध्या में रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो लगा रहे हैं। जैसे प्रकाश जी ने अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो जारी किया, जो उनके कंपोज किए हुए हैं उन पे तो वो लगा सकते हैं, लेकिन दूसरों के जो भजन जो उन्होंने गाए हैं, जैसे चंपा मेथी के भी कुछ भजन उन्होंने गाए हैं, और जैसे गोपाल बजाज के भजन कई जो प्रकाश माली ने बाबा रामदेव जी के गाए हैं, तो क्या उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए बड़े कलाकारों के साथ? मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये बहुत मेरे आदरणीय है, आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, उनका निजी मामला है, इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे मन की बात बता रहा हूँ, मैं किसी कलाकार को टारगेट लेके नहीं बता रहा हूँ। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे कई भजन है जो कई लोगों ने कॉपी करके गाए हैं, तो उनको भी स्ट्राइक मिलनी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं मिली है। देखो ये सरासर गलत है। राजस्थान में मैं तो आदरणीय छोटू सिंह जी भाई साहब को टारगेट लेके बोल रहा हूँ। आप है ना मंच पे चढ़ते हो ना, सिर्फ ओनली फॉर आपके लिखे हुए गाओ, आपने मेरे ऊपर स्ट्राइक लगाई, सिर्फ कंपोज के कारण लिखाई। आपका एक सॉन्ग है, मैं आपको बता रहा हूं सोशल मीडिया के माध्यम से, आप बोल रहे हो ना कंपोज मैंने किया, मैं मेहनत करता हूं, इतनी करता हूं। हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी, आपने सॉन्ग एक गाया है। अम्मा अवनी, एक साउथ फिल्म है हिंदुस्तान योद्धा करके नाम है उसका, उसमें सेम सुर से आपने पूरा कॉपी करके पूरा पूरा भजन गाया, लिरिक्स पूरे, म्यूजिशियन पूरा वो सेम स्वर से गाया है। हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी, अम्मा अवनी। अम्मा अवनी का मतलब होता है हे माँ जननी जन्मभूमि तू मेरी। आपने पूरा कॉपी किया, उसके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं लगाएगा क्या? मैं छोटू सिंह जी रावणा से बोलना चाहता हूं, आपने एक सतरंगी लहरिया सॉन्ग निकाला, आप उस सॉन्ग से फेमस हुए हो। एक हमारे युवा साथी, युवा भाई, एक पत्रकार आपसे इंटरव्यू ले रहे हो, उस इंटरव्यू में आप बता रहे हो एक कलाकार आया स्टूडियो के अंदर, एक सतरंगिया सॉन्ग लेकर के लिख के लेके आया, उस कलाकार का नाम था पप्पू अरेठिया। वो पप्पू अरेठिया खुद बोल रहा है कि छोटू सिंह जी रावणा, एक पप्पू अरेठिया, उसको आपने क्या बताया? सब पता है आपको कलाकार के बारे में, उसने फेसबुक पे वीडियो डाला है, आप सब देख लेना मित्रों। अत्याचार हो रहा है, अत्याचार कहां तक सहन करेंगे। उसने ये बताया कि सतरंगी लहरी मैंने लिखा था, और छोटू सिंह जी खुद उसमें सफाई दे रहे हैं कि एक कलाकार आया था, उसको मैं जानता नहीं, उसको गाना नहीं आता था। अरे उसके ऊपर अत्याचार करे, उसने मिलियन करोड़ सॉन्ग है उस भाई के, आप देख लो उठा करके, उसको गाना नहीं आता तो उस स्टूडियो में कैसे आया? और उस स्टूडियो को मैंने बताया उस सिंगर को ऐसे ऐसे गा, उसने रिकॉर्डिंग किया, तो फिर मैंने उठा दिया उस सॉन्ग को। तो आपके कितने गाने उड़ाए? आप तो कह रहे कि कंपोजिशन आपने एक ही चुराई थी, तो फिर चार चार गाने के अत्याचार हुआ है साहब, मेरे 4 गाने उड़ाए। सबसे पहले मेरा रन फॉर 12 जनवरी जानो रोहिड़ी प्यारी नगरी, फिर दूसरा सेकंड पे शिव का मैंने सॉन्ग बनाया, वो उड़ा दिया। तीसरे नंबर पे मेरा रन फॉर रेगिस्तान बनाया था मैंने सॉन्ग 2 साल पहले रविंदर सिंह जी भाटी साहब का, वही मेरा सॉन्ग उड़ा दिया। और चौथे नंबर पे पद यात्रा, रविंदर सिंह जी भाटी साहब पद यात्रा कर रहे थे, वो सॉन्ग उड़ा दिया। मैं रविंदर सिंह जी भाटी साहब ने नहीं तो मुझे पैसे दिए, नहीं उसके समर्थकों ने पैसे दिए, नहीं मैंने किसी से लिए, मुझे उनसे लगाव है इसलिए मैंने उनके लिए काम किया। इनको जलन हुई, मेरे को टारगेट बना करके किया। टारगेट का वीडियो तो आप देख रहे हो, मुझे म्यूजिक फेस्टिवल में नहीं बुलाया और टारगेट को जोगराज को बनाए। जोगराज जी रविंदर सिंह भाटी साहब के सॉन्ग बनाता है, आगे से ये कलाकार आगे न बढ़ जाए, इसका चैनल ही खत्म कर दे, इसका सब नुकसान कर दे, ये क्या करेगा? मैं बहुत परेशान होगा। मेरे युवा भाइयों के साथ में मैंने आवाज रखी, अपील बनाई। तो उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं आपको? वो बोल रही है कि जोगराज माफी मांग ले और मैं इनके स्ट्राइक वापस हटा दूंगा और चैनल वापस ला दूंगा। मैंने मेरे जनता से आवाज उठाई,
मैंने लाइव आया कल मेरे इंस्टाग्राम माध्यम से, जोगराज सिंह राठौर इंस्टाग्राम माध्यम से, फेसबुक माध्यम से, आपने सुना होगा। उसमें मैंने अपील रखी मेरे भाइयों से, माफी मेरे को मांगू या नहीं मांगू, मेरा नुकसान हो रहा है, 5 साल का नुकसान हो रहा है, मैंने बहुत मेहनत की है। एक कलाकार आपके लिए बहुत मेहनत करता है, बहुत खर्चा लगाता है। मैं साधारण परिवार से हूँ, मैं कोई बड़े लेवल के परिवार से नहीं हूँ। मैंने बहुत मेहनत की थी, एक एक सॉन्ग शूटिंग किया, कहाँ जाकर के बहुत खर्चा किया था। मैंने धीरे धीरे वो सॉन्ग रिलीज किए। मेरा 5 साल का मेरा नुकसान हो रहा है, कम से कम 30-40 लाख का घाटा आ रहा है। फिर मेरे भाइयों ने बोला तू माफी नहीं मांगेगा, तू गलत नहीं है। हम 36 कौम के युवा साथी, युवा भाई, जिसमें मेरे जाट भाई, मेरे विश्नोई भाई, मेरे राजपूत भाई, मेरे रावणा राजपूत भाई, सब भाई, मेरा राजपुरोहित भाई, मेरे माली समाज के, अभी आज मेरे पास भीलवाड़ा से मीना समाज भाई के कॉल आ रहे कि जोगराज तू गलत नहीं है, तू क्यों माफी मांग रहा, हम आपके साथ में। वो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। फिर मैंने ये की ठान ली, माफी नहीं मांगूंगा, मेरा चैनल भले ही चला जाए, गलत स्ट्राइकों के कारण जा रहा है। मित्रों, मैंने कोई गलती नहीं की है साहब, मेरा कोई गलत नहीं हूं मैं। तो आपको टारगेट किस लिए किया जा रहा है, रविंद्र सिंह भाटी का फैन होना या रविंद्र सिंह के लिए गाने बनाना? सीधा जायज है, जनता जनार्दन ने सब देख रही है। 12 तारीख की उसी दिन सॉन्ग को डिलीट करना, 4 सॉन्ग रविंदर सिंह के डिलीट करना, इनका एक ही मकसद है कि ये रविंदर सिंह के लिए और कोई सॉन्ग नहीं निकाले, इसको डिलीट मारो। और ये आगे कैसे बढ़ रहा है, दूसरा कारण इनका है, आगे लेवल तक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ मैं होना चाहिए, छोटू सिंह रावणा। मुझे टारगेट किया गया, एक वीडियो में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें टारगेट किया गया है, ये छोटू सिंह रावणा है, इसलिए ये मेरा नाम नीचे नहीं लिख रहा है। मैं क्यों लिखूं, मैंने तो कंपोज किया, कंपोज तो आपने किया, जो मैं ये सब सबूतों के साथ में पेश हो रहा हूं, मैं आपका नाम क्यों लिखूं। दूसरा कारण ये भी है मित्रों, बहुत दुखी हूं मैं, और दुख के कारण मेरे को धमकियां भी दी गई, कभी भी ये मेरे साथ में गलत हरकत कर सकते हैं, मेरे को गलत हरकत से ये जेल तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनके पास तो बहुत मेरे को धमकियां दी गई है। हमारे पास, मेरे पास कुछ पावर नहीं है। 36 कौम के मेरे युवा साथी, युवा भाई हैं, बस मैं सच्चाई के लिए लड़ रहा हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ में अन्याय हुआ है, अन्याय के साथ में साहब मित्रों मेरा साथ दो बस। तो आपकी क्या अपील रहेगी लोगों से? मेरी अपील ये है, छोटू सिंह जी रावणा समाज को भड़का रहा है, दोनों समाज के बीच में भेदभाव डाल रहा है, मैं बहुत दुखी हो गया हूं। क्यों? छोटू सिंह रावणा ने एक वीडियो लॉन्च किया, मैं रावणा हूं इसलिए मुझे बाइकआउट कर रहे हो। मैंने नहीं बोला, मेरे किसी भाइयों ने नहीं बोला, भाई तू बीच में जाति को क्यों लाए, मेरे गांव में आकर के देखो, मेरे रावणा राजपूत भाई मेरे सिर के ऊपर है, हर विवाह शादी में हम एक परिवार की तरह रहते हैं। तूने खराब काम किया, आपने गलती की, समाज को क्यों बीच में ला रहा है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आप बड़े कलाकार होंगे, प्लीज समाज को बीच में मत लाओ। मेरे को टारगेट बनाया, मेरा पूरा आप नष्ट कर रहे हो, मेरे लाखों का नुकसान कर रहे हो, समाज के बीच में लाकर के ऐसा गंदा काम मत करो। मेरे 36 कौम के युवा भाइयों, आपसे निवेदन है, मैं कोई गलत हूं तो मेरा साथ मत देना, आप पूरा देखना इस चीज को, मामले को, मैं सही के लिए। और मेरे भाइयों से निवेदन है, यूट्यूबर भाइयों से निवेदन है, आप अगर ऐसा करने लगे, राजस्थान में एक भी यूट्यूब नहीं रहेगा, सब उड़ जाएंगे। मैं बहुत परेशान हो गया।